हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस। आज हम कक्षा 10 के मैथ की क्लास यानी वृत्त जो कल मैंने पढ़ाया था उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, कंटिन्यू करते हुए कल मैंने 5 सवाल बताए थे जो कि जरूरी थे। आज उन सवालों को आगे बढ़ाता हूं और कुछ सवाल जो कल कमेंट में आया था कि सवाल लिख दिया करें, इसीलिए आज सवाल लिख के समझाया जा रहा है। पहला सवाल हमारा आज का, ओ केंद्र के वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा AP है, OP की लंबाई क्या होगी? केंद्र O केंद्र है यानी केंद्र जो होगा वृत्त का वो O होगा और कोई बिंदु है जो वृत्त को टच कर रही है। ये केंद्र से जो लाइन आती है वो R होती है यानी त्रिज्या, ये भी हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक, स्पर्श रेखा क्या AP यानी जो स्पर्श कर रही रेखा वो AP है हमारी। तो OP की लंबाई क्या होगी यानी यहां से यहां तक की लंबाई हमें याद करनी है। ठीक, और दिया क्या गया है 4 सेंटीमीटर AP बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और AB बराबर दिया गया है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो OP की लंबाई क्या होगी? ठीक, OP की लंबाई क्या होगी? OP हमारा क्या है R, मान लेते हैं OP बराबर R सेंटीमीटर। ठीक, OP बराबर R सेंटीमीटर। तो OP हमें त्रिभुज बनाना, OP OA और AP। OA बनाना हमें है, OA ऐसे बनेगा, OA बनेगा AB में OB को जोड़ देंगे तब बन जाएगा। ठीक, तो AB कितना है 2, OB कितना है R, तो OA का मान कितना आ गया 2 + R। अब ये त्रिभुज बन गया और त्रिभुज में दो लंबाई हमें निकालना है, आधार पता है, कर्ण पता है। तो सीधा पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार OA का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो OA का मान दिया गया है 2 + R यानी 2 + R का होल स्क्वायर बराबर OP यानी R है हमारा, R का होल स्क्वायर प्लस AP का मान है 4 सेंटीमीटर, 4 का होल स्क्वायर। अब A + B का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर R स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट। ठीक, क्या हो गया 4 + 4R बराबर 16। इस 4 को इस साइड भेज देंगे तब क्या होगा 4R बराबर 16 - 4 बराबर 12। तो क्या होगा 4R बराबर 12, R बराबर 4 × 4 और 4 × 12 यानी R हमारा कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो OP बराबर 3 सेंटीमीटर हमारा आ रहा, OP की लंबाई 3 सेंटीमीटर हमारी होगी। ये पहला सवाल था जो कि काफी अच्छे से समझा दिया गया है। जिनको समझ में ना आ रहा हो कमेंट में कमेंट कर दें और इसको जल्दी से नोट कर लें पहले सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला सवाल आप लोगों ने देख लिया था, अब दूसरे सवाल पर आगे बढ़ते हैं। दो असमान त्रिज्याओं के वृत्त ना तो स्पर्श करते हैं, असमान त्रिज्या बराबर नहीं है और ना तो स्पर्श करते हैं। ठीक, और ना ही प्रतिच्छेद, ना तो एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, उभरती हुई स्पर्श रेखाएं ये AB और CD सदैव बराबर है, क्या बराबर होंगे? कह रहा है AB बराबर CD, क्या ये हमेशा बराबर होंगे? यदि नहीं तो इसकी व्याख्या कीजिए, यदि नहीं है तो व्याख्या करना है और यदि हाँ है तो इसे सिद्ध करना है। तो हम क्या मान के चलते हैं? हाँ, हम क्या मान के चलते हैं? हाँ, हम मानते हैं कि सिद्ध करना हमें कि AB किसके बराबर है CD के। सबसे पहले ये लाइन हमारी जा रही है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर जाके टच कर रही है, मान लेते हैं ये बिंदु हमारा P है। तो अब इस रेखा को भी स्पर्श कराइए, केंद्र से जाते हुए स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही। ठीक, ये देखिए ऐसे बना लीजिए। ठीक, अब हम अपने पहले वृत्त बनाते हैं। पहले वृत्त
से, पहले वृत्त से, हमारा पहला वृत्त है, ठीक। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? सदैव बराबर होती हैं, सदैव बराबर होती हैं। तो पहले वृत्त से हम क्या मानेंगे? पी ए किसके बराबर है? पी सी के, ठीक। यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी के बराबर है, जो कि हमारा पहला समीकरण होगा, ठीक। अब आते हैं दूसरे वृत्त से। दूसरा वृत्त हमारा ये वाला है, ठीक। अब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। पी बी बराबर पी डी, क्योंकि हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हमें दिखाना क्या है कि ए बी किसके बराबर है? सी डी के, यानी ये ए बी इस सी डी के बराबर है। तो साधारण सा काम करना है, क्या? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना, ठीक। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देना है। तो क्या घटाने पर क्या आएगा? पी ए माइनस पी बी बराबर पी सी माइनस पी डी। अब देखें, पी ए माइनस पी बी और पी सी माइनस पी डी, जब पी ए में से पी बी जाएगा तभी तो बचेगा हमारा ए बी, ठीक। और जब पी सी में से इसमें से इतना जाएगा तब केवल हमारा इतना हिस्सा बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, सी डी, ठीक। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर, सिद्ध हो गया। तो यहां पर हमें ये लिखना होगा, अतः उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर है या बराबर होती हैं, ये पर लिख देंगे, सिद्ध हो गया। यानी हमें सिद्ध करना था कि ये दो रेखाएं ए बी और सी डी क्या है? बराबर। अगर इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो हम आपको फिर से बता देंगे। तब तक दूसरा सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। अब हम अपने तीसरे सवाल पर आते हैं, ठीक। 2 सवाल हमारे हो चुके हैं, आज का तीसरा सवाल। एक वृत्त ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी को पी पर तथा बढ़ाई गई भुजाओं AB और AC को क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर 1/2 ब्रैकेट ट्रायंगल ABC का परिमाप। यानी कोई वृत्त है, वृत्त हमने बना दिया, केंद्र क्या है? O, ठीक। उसके बाद ट्रायंगल ABC, हमने ABC ट्रायंगल बनाया और जो हमारा BC भुजा ये इतना किसको टच करता है? एक बिंदु है जिसका नाम P है, इसको स्पर्श करता है। उसके बाद बढ़ाई गई भुजाएं, AB की भुजा बढ़ा दी गई, ठीक। तो किस पर टच कर रहा है? किस बिंदु पर? Q पर। और AC की भुजा बढ़ा दी गई तो R पर। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला ये AQ पूरा किसके बराबर है? त्रिभुज के परिमाप का आधा। तो आइए हल करते हैं। हल करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, बाह्य स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। यानी बाहर से जो स्पर्श रेखा होती है वो सदैव ही बराबर होती है। यानी इसका अर्थ क्या होगा? ए बी किसके बराबर है? AC के, ठीक। ए बी किसके बराबर है? AC के। या कह लें AQ बराबर AR, ये भी कह सकते हैं। इसे इसके बराबर है तो ये और ये भी बराबर होंगे, ठीक। हम मानते हैं हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब ये BQ यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी के बराबर होगा। यानी BQ बराबर BP, ये हमारा समीकरण नंबर 2। और
जैसे ये और ये दूरी बराबर थी वैसे ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी, यानी सी आर बराबर सी पी। ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। ठीक, बाह्य स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती है। सारी रेखा हमने बराबर कर ली। तो सबसे पहले क्या आएंगे, ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप। परिमाप का सूत्र पता है सबको, क्या होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़े थे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया। ठीक, अब ए बी हमारा वैसे लिखा रहेगा ए बी प्लस, अब बी सी हमें प्राप्त करना है। बी सी टूटा है बीपी और सीपी में, यानी बीपी और सीपी में जब टूटा है बीपी और सीपी को जोड़ेंगे तब बीसी आएगा। ठीक, और एसी। ठीक, ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी वैसे लिखा रहेगा, ए बी से हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, प्लस बीपी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बीपी का मान क्या रखेंगे, बी क्यू, प्लस समीकरण 3 से सीपी का मान सी आर, सी आर बराबर प्लस ए सी। ठीक, ये आ गया, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 हमारा काम में आ गया। अब ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, यानी टोटल हमारा क्या बना, ए क्यू। ठीक, ए क्यू कैसे प्राप्त होगा, बी क्यू और ए बी को जोड़ने पर। ठीक, वैसे सी आर और ए सी, सी आर और ए सी जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, ए आर। ठीक, ये आ गया। अब समीकरण नंबर 1 पर आते हैं, ए क्यू किसके बराबर, ए आर, हमें लाना किसमें है उत्तर, ए क्यू में, यानी ए आर की जगह पर क्या रखेंगे, ए क्यू। तब यहां पर क्या आएगा, ए क्यू प्लस ए क्यू बराबर 2 ए क्यू। 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में। तब क्या लिख सकते हैं, 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप, एबीसी का परिमाप बराबर ए क्यू। ठीक, यहां पर हमारा सवाल क्या जाता है, सिद्ध हो जाता है कि ए क्यू किसके, त्रिभुज के परिमाप के आधा होता है। ये सवाल नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए इस सवाल को, तब आगे और बताते हैं। नोट करते रहिए सवाल को जल्दी से, हो गया। ठीक, ये हमारा तीसरा सवाल था। अब अगले वीडियो में आपको कुछ सवाल और करा दिए जाएंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक, वृत्त का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। Thank you guys for watching this video and stay tuned with me in the COVID-19 effect. Thank you.